Good morning, students. Welcome to your online YouTube study channel, Smart Learning with Chance. Myself, Narinder Arora, from Government Elementary School Chance, Tandavan, District होशियारपुर। हमारा चैनल स्मार्ट लर्निंग विद चांस को सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों इसके ऊपर जो एक बेल का आइकन आएगा छोटा सा, उसको क्लिक करें। उसके माध्यम से आपको हर रोज हमारी अपलोड होने वाली कोई भी नई वस्तु, कोई भी विषय वस्तु आप तक पहुंच जाएगा बहुत आसानी से और आप उसे अपनी उपयोगिता में ला सकते हैं। तो आज का हमारा विषय हिंदी, कक्षा 5 पाठ 4 मीठे फल। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 5वीं पाठ 4 मीठे फल। ये कहानी महाराजा रंजीत सिंह की है। उनके जीवन में आई हुई एक घटना की है ये बताती है कि पुराने समय में जो राजा होते थे वो अपनी प्रजा का किस प्रकार ख्याल रखते थे, कितना प्यार करते थे। महाराजा रंजीत सिंह के गुणों को पेश करती एक ऐसी ही कहानी मीठे फल। एक बार महाराजा रंजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। कर्सर को देखो बेटे साथ साथ। तभी एक पत्थर का टुकड़ा बड़ी जोर से उनकी कनपटी पर लगा। अंगरक्षकों ने देखा कि कुछ बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। वे बच्चों को पकड़कर महाराज के पास ले आए। कौन ले आए? अंगरक्षक। अंगरक्षक क्या होते हैं बेटे? अंगरक्षक वो सैनिक होते हैं, वो खास तौर पर नियुक्त व्यक्ति होते हैं जो महाराजा की रक्षा करने के लिए हमेशा ही उनके साथ रहते हैं ताकि महाराज को किसी भी प्रकार की कोई हानि या क्षति ना पहुंचे। वे बच्चों को पकड़कर महाराज के पास ले आए। आपने पूछा, किसने? आपने कौन है यहाँ पे बच्चों? आपने है महाराजा रंजीत सिंह। तो राजा जी ने पूछा, आपने पूछा, बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? राजा का सवाल था कि बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? तो बच्चे डर गए क्योंकि जो अंगरक्षक थे वो जैसे ही पकड़कर बच्चों को राजा के पास लेके आए तो बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और राजा के अंगरक्षकों को देखकर वे भयभीत हो गए, वह डर गए। एक बच्चे ने डरते डरते कहा, महाराज हम तो बेर तोड़ रहे थे, यह अचानक आपके आ लगा, हमें क्षमा कीजिए। क्षमा मीन्स माफी। बच्चों ने डरते डरते महाराज को अपना उत्तर दिया कि महाराज हम तो बेर तोड़ रहे थे, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये पत्थर कब आकर आपके लग गया। तो महाराज आप हमें हमारी गलती की माफी दे दीजिए जो हमने जानबूझकर नहीं की। इस पर आपने कहा, राजा बोले, बच्चों डरने की कोई बात नहीं। जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है तो क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सजा देगा? नहीं, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। देखिए बच्चों, महाराज कितने सहनशील थे। बच्चों के साथ उनका कितना प्रेम, कितना स्नेह था कि एक पत्थर खाकर भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, उनकी आवाज में वो क्रोधित भाव नहीं है। वो बच्चों से वैसे ही प्रेम से बात कर रहे हैं और उनकी जो इच्छा थी वो बच्चों को दंड ना देकर उनके लिए कुछ अच्छा करने की थी। दोबारा लाइन को पढ़ते हैं। महाराज बोले कि जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है तो क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सजा देगा? नहीं, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयां देने को कहा। देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात करी राजा ने कि अच्छाई जो है हमेशा ही फैलती है बच्चों। कि महाराज ने कुछ, चाहे उनके साथ बुरा ही हुआ कि उनके पत्थर लगा, लेकिन उन्होंने बच्चों को दंडित करने की जगह बच्चों को इनाम दिया। क्या दिया इनाम में? मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयां।
बच्चे बेर तथा मिठाइयां लेकर हंसते खेलते चले गए। तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, बहुत मनोरंजक था ये। अब इसके हम अभ्यास पाठ पर चलते हैं। तो अभ्यास के लिए इसका जो पोर्शन है बताओ, जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, जो इसके प्रश्नोत्तर हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप साथ में अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल लेकर बैठें। आपको यहाँ पर भी उचित लगता है, आवश्यक लगता है, आप उसको ज़रूर ही पेन डाउन करें, ज़रूर ही लिख लें। नहीं तो बच्चे ऑनलाइन स्टडी का यही तो फ़ायदा होता है कि अब जब कभी भी आपको कोई मुश्किल का सामना करना पड़े, आप अपने लिंक को टच कीजिए। लिंक को छूने से ही वो सारा जो मटेरियल है, जो सारी सामग्री है इस पाठ से संबंधित, वो आपकी स्क्रीन पर स्वतः ही आ जाएगी। तो चलते हैं इसके अभ्यास पर। अभ्यास बताओ चर्चा करेंगे बच्चों, साथ साथ लिखेंगे जहां आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो ये पहली स्लाइड आ रही है बच्चे, जिसका प्रश्न है महाराजा रंजीत सिंह कहाँ जा रहे थे। आपने अभी सारा पाठ पढ़ा, तो इसका यही पाठ को जब आप अपने दिमाग में दोबारा दोहराओगे तो आपको ये चीज़ अपने आप याद आएगी। यही प्रश्न उत्तर करने का यही एक तरीका होता है कि आप आपको जो पूरा पाठ है उसका अच्छे से अध्ययन करें। जब उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, आपकी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, तो ऐसे प्रश्न कितने भी हों आप बड़े आराम से, बड़ी आसानी से उनके जवाब दे सकोगे। महाराजा रंजीत सिंह कहाँ जा रहे थे? तो इसका उत्तर है बेटे, महाराजा रंजीत सिंह शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? महाराजा रंजीत सिंह शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। ये उसका उत्तर है बच्चों, बड़े ध्यान से लिखना। अगर आप लिख रहे हो तो बहुत ध्यान से लिखना, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इसमें। इसीलिए आपको उपयुक्त समय भी दिया जा रहा है। मैं आपके साथ और बातें भी कर रहा हूं कि आपको उपयुक्त समय मिल जाए और आप उसके रहते इस चीज को अच्छे से लिख पाएं। तो ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चे पत्थर मारकर क्या तोड़ रहे थे? बच्चे पत्थर मारकर क्या तोड़ रहे थे? ठीक है बच्चों, आपने पूरा पाठ पढ़ा, तो क्या तोड़ रहे थे? बिल्कुल ठीक, बच्चे पत्थर मारकर बेर तोड़ रहे थे। बच्चे पत्थर मारकर बेर तोड़ रहे थे। अगर बच्चों लिखने में आपको थोड़ा समय लगता है तो आप इस वीडियो को पॉज कर भी, इसको रोक कर भी आप लिख सकते हैं। तो जब भी आपको लगता है कंफर्टेबल है, आप आरामदायक स्थिति में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पॉज का बटन हटा दीजिए, तो वो अपने आप आपका चैप्टर आगे बढ़ जाएगा। बच्चे पत्थर मारकर बेर तोड़ रहे थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराजा को पत्थर कहां लगा? आपने पाठ पढ़ा, कहां लगा था पत्थर? यस, महाराजा को पत्थर उनकी कनपटी पर लगा। उनकी कनपटी पर लगा। कनपटी का मतलब मैंने आपको पाठ पढ़ते वक्त भी बताया था कि आंख और कान के बीच का शारीरिक हिस्सा, उसे बच्चे कनपटी बोलते हैं। महाराजा को पत्थर उनकी कनपटी पर लगा। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। महाराजा ने बच्चों से क्या कहा या क्या पूछा? जब महाराजा के अंगरक्षक बच्चों को पकड़कर अपने पास लेकर आए तो महाराजा ने बच्चों से क्या कहा या क्या पूछा? दोनों तरह से ये प्रश्न बन सकता है कि क्या पूछा या क्या कहा। तो इसका उत्तर बनेगा बच्चे, महाराजा ने बच्चों से पत्थर मारने का कारण पूछा। बिल्कुल ठीक, महाराजा ने बच्चों से पत्थर मारने का कारण पूछा। आप पत्थर शब्द को देखो बच्चों, प, आधा त, थ और र। जो आधा त और थ है बच्चों, उनके बीच थोड़ी सी स्पेस होनी जरूरी है ताकि दोनों का अंतर हमें पूरी तरह से पता चल सके। तो लिखते वक्त कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि
एक सुंदर लिखाई हमेशा ही आईने की तरह होती है, एक शीशे की तरह होती है, जो स्वतः ही आपका चेहरा उसमें पेश कर देती है, हमें दिखा देती है दूर बैठे ही। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखना कि आप जब भी कुछ लिखते हो तो उसे लिखते वक्त अपनी लिखाई का ज़रूर ही ध्यान रखें। पढ़ते वक्त अपना दिमाग एकाग्र करके रखें, कंसंट्रेशन में रहें। आपका दिमाग भटकना नहीं चाहिए इधर उधर, तभी ही आपको पूरे पाठ की अच्छे से समझ आएगी। तो इसका जवाब था महाराजा ने बच्चों से पत्थर मारने का कारण पूछा। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाराजा ने बच्चों को क्या दिया? क्या दिया था? खूब मारा उनको ना, कि महाराजा के पत्थर मार दिया तो महाराजा ने खूब पीटा उनको। पीटा था? नहीं, बिल्कुल ठीक आप, क्योंकि महाराजा ने बच्चों को दंडित नहीं किया, उल्टा उनको इनाम दिया। तो वो इनाम देने की जो घटना है वही बताती है कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो कितने उदार हृदय के थे, कितने दयालु थे। उन्होंने बच्चों को दंडित करने की जगह उन्हें पारितोषिक दिया। इसका उत्तर बनेगा महाराजा ने बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयां दी। द को बड़ी की मात्रा और ऊपर मैंने इसके साथ बिंदी डाली है जो न की आवाज दे रही है। महाराजा ने बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयां दी। शाबाश बच्चों, आपने अच्छे से लिख लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। तो इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो अभ्यास से ही संबंधित है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में संकलित है। वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ। छोटे छोटे आपको शब्द दिए होंगे, उनसे मिलते जुलते कुछ भी वाक्य आप बना सकते हो। जरूरी नहीं कि जो मैं पढ़ाऊं वो ही आप बना सकते हो। कोई भी वाक्य जिसमें ये शब्द संकलित हो और जिनका अपना एक मतलब हो, एक अर्थ हो, एक सार्थक वाक्य हो, वो आप कुछ भी बना सकते हो। तो हम देखते हैं कि मार मार शब्द का वाक्य यहां पर क्या बनता है। मार मार। मार मार शब्द का वाक्य बनाते हैं। बच्चे पत्थर मार मार कर बेरी के बेर तोड़ रहे थे। बच्चे पत्थर मार मार कर बेरी के बेर तोड़ रहे थे। बिल्कुल बच्चों, आप साथ साथ ही अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं। अच्छे से लिखिए, कहीं दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पॉज कर कर भी इसको समझ सकते हैं। अगले वाक्य पर चलते हैं। डरते डरते। डरते डरते। इसका वाक्य बनेगा बच्चों, बच्चे डरते डरते राजा के पास गए। बच्चे डरते डरते राजा के पास गए। अगला वाक्य, मीठे मीठे। महाराज ने बच्चों को मीठे मीठे फल इनाम में दिए। महाराज ने बच्चों को मीठे मीठे फल इनाम में दिए। ज़रूरी नहीं है बच्चों को जो वाक्य हम यहाँ बना रहे हैं वही आप बनाएंगे, आप कुछ भी बना सकते हो। मुझे मीठे मीठे आम बहुत पसंद हैं। कल मेरे पिताजी बाजार से मीठे मीठे अंगूर लेकर आए। ठीक है, कहने का भाव ये है कि जो मीठे मीठे शब्द दिया है वो वाक्य में जरूर संकलित हो और उसका अपना एक अर्थ हो। यही शर्त होती है किसी भी वाक्य को बनाते वक्त। और वाक्य जितना छोटा बनेगा उतना अच्छा बनेगा, उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो बहुत कम हो जाती है। हंसते खेलते। अगला वाक्य है हंसते खेलते। उनका पूरा समय हंसते खेलते बीत गया। उनका पूरा समय हंसते खेलते बीत गया। तो ये था बच्चों हमारा आज का 5वीं कक्षा का पाठ 4 मीठे फल। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा आज का जो आपने जो पाठ पढ़ा है, हिंदी का पाठ 4 कक्षा 5, कैसा लगा? क्या सीखा आपने इस पाठ से? पहले तो ये बताइए कि आपको अच्छा लगा, आप पढ़ने में आनंदित हुए? उम्मीद है मुझे कि बहुत
आसान तरीके से करवाने की कोशिश की है। साथ में साथ कर्सर और जो लाइन वो बिल्कुल साथ में चल रही थी कि आपके हाथ में पुस्तिका हो चाहे ना हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो इंटरेस्टिंग था, मेरे को बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो अगर कहीं कुछ छूट गया हो, कुछ लिखने में कुछ रह गया हो, तो उसके लिए आप इस लिंक को जितनी बार भी क्लिक करोगे वो आपकी स्क्रीन पे अपने आप आ जाएगा। आप एक से ज़्यादा बार भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ऑनलाइन स्टडी का ये भी एक फ़ायदा है बच्चों कि आपको सब कुछ जब भी चाहिए आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि जैसे महाराजा रणजीत सिंह ने उन बच्चों को सजा देने की अपेक्षा उन्हें पारितोषिक दिया, इनाम दिया। इसी प्रकार अगर आप किसी बड़े पद पर हो, किसी विशाल पद पर हो, तो आपका हृदय भी विशाल होना चाहिए, क्योंकि ये मानने में आता है, सुनने में आता है और बहुत ये चीज़ आजमाई हुई चीज़ है कि जो क्षमा करता है वो दंड देने वाले से हमेशा ही बड़ा होता है। आप भी कभी देखना, अगर आपने कोई गलती की होगी तो उसके लिए आपको कभी जब सजा मिली होगी ना, तो वो सजा आपको कभी अच्छी नहीं लगी होगी। लेकिन अगर उस सजा के बजाय अगर आपको किसी ने कुछ प्रेम भाव से, कुछ प्यार से कुछ समझाया होगा या कुछ इनाम देकर उस गलती को अपने ढंग से सही करने की कोशिश की होगी, तो आपको उस चीज़ में ज़्यादा आनंद आया होगा। तो यही इस कहानी की शिक्षा है कि क्षमा करना सजा देने से बहुत बड़ा गुण है। क्षमा करने वाला व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं होता, विशाल हृदय का मालिक होता है। जिसका दिल बड़ा होता है वही क्षमा कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ का अध्ययन कीजिए, जो अभ्यास करवाया गया है उसका अध्ययन कीजिए। जो लिखने में दिक्कत आई है, लिंक को दोबारा से स्टार्ट करके उसको अपने ढंग से जैसे भी आपको ठीक लगता है उसको नोट डाउन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आपका नरेंद्र अरोड़ा। धन्यवाद।